अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आप तमाम लोग जानते हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होने वाला है। एडवर्टाइज हो चुका है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 अगस्त 2025 है और 24 अगस्त 2025 को ये टेस्ट मुनक्कद किया जा रहा है। तो इसकी प्रिपरेशन के हवाले से स्टूडेंट्स को हम जो है ये वीडियो सीरीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि बेहतरीन तरीके से हर सब्जेक्ट के हवाले से आप प्रिपेयर कर सकें। वो तमाम बच्चे जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप स्क्रीन पर नजर आने वाली प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे और हाउ टू प्रिपेयर लॉ एडमिशन टेस्ट 2025 की इस प्लेलिस्ट से मुस्तफीद होंगे। इसमें हर सब्जेक्ट के हवाले से हमने डिटेल में लेक्चर अपलोड किए और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ मुख्तलिफ किस्म के PDF शेयर किए जाएँ तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन कर लीजिए ताकि इस तरह के मुख्तलिफ जो प्रिपरेटरी PDF हैं वो आपके साथ इस कम्युनिटी में शेयर किए जा सकें। और लिंक के थ्रू अगर आप ज्वाइन ना कर सकें तो आपने सिंपली इस नंबर पर मैसेज कर देना व्हाट्सएप ताकि आपको इस कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाए और आप लॉ एडमिशन टेस्ट को, लॉ के एडमिशन्स के हवाले से अपडेटेड भी रह सकें और लॉ एडमिशन टेस्ट को हमारी सुपरविजन में प्रिपेयर भी करते रहें। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम कंप्यूटर के MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। अब आप तमाम बच्चे कंफ्यूज होंगे कि लॉ एडमिशन टेस्ट में कंप्यूटर का सब्जेक्ट तो इंक्लूडेड ही नहीं है। आपको सबसे पहले अंग्रेजी का सेक्शन मिलता है, फिर जनरल नॉलेज का सेक्शन होता है, पाकिस्तान स्टडीज़ होती है, उर्दू होता है, बेसिक मैथ होती है, इसके अलावा जो है इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चन होते हैं, देन आपका सब्जेक्टिव सेक्शन होता है जिसमें एसे और पर्सनल स्टेटमेंट होती है। लेकिन ये जो GK का सब्जेक्ट है, ये जो जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट है, इस GK के सब्जेक्ट के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कवर होती हैं जिसमें कंप्यूटर भी एक सेक्शन है, जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं और ये पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आपसे एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस भी जो है वो जनरल नॉलेज के सेक्शन में ही पूछे जाते हैं। बेसिक साइंस के क्वेश्चन जो होते हैं वो भी जनरल नॉलेज के सेक्शन में पूछे जाते हैं। तो अब GK के ही सेक्शन से ये कनेक्टेड है सेक्शन और इसमें हम कंप्यूटर के MCQs को डिस्कस करेंगे। मैंने कोशिश की है कि वही क्वेश्चंस इंक्लूड करूं जो बार बार लॉ एडमिशन टेस्ट में आते रहे हैं, जिनसे कनेक्टेड क्वेश्चन लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछे जाते रहे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर। अब आपने ऑप्शंस को रीड आउट करना है और करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन A सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपने कोशिश करनी है कि सवाल मेरे पढ़ने के बाद इसका जवाब अपने पास नोट डाउन कर लें ताकि जब मैं सवाल का जवाब आपको बताऊं और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको पता हो कि आपके सवाल कितने दुरुस्त हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करना है और करेक्ट ऑप्शन को आपने मार्क करना है कि इन दिए गए में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन C कीबोर्ड को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज MS वर्ड। तो MS वर्ड जो है वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन आपको दी गई हैं और ऑप्शन में से आपने करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। MS ऑफिस किस तरह का सॉफ्टवेयर है तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन B अगर आप देखते हैं, अगर आपने ऑप्शन B को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद व्हाट डज RAM स्टैंड्स फॉर। अब आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि RAM जो है इसका पर्पस क्या होता है और RAM स्टैंड्स फॉर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन B को सिलेक्ट किया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं कि व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अब लॉ एडमिशन टेस्ट में ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मुख्तलिफ और एप्टीट्यूड टेस्ट में भी पूछा जाता है और बड़ा बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है वो हम CPU को कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस। अब बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो यहाँ आपको बहुत आसान लग रहे होंगे लेकिन लॉ एडमिशन टेस्ट में इसी तरह के इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। बाज़ दफ़ा डिफिकल्टी लेवल बहुत ही बेसिक लेवल का होता है और बाज़ दफ़ा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। हमने दोनों एस्पेक्ट से अपने आप को प्रिपेयर रखना है। तो अब वो पूछ रहा है कि स्टोरेज डिवाइस जो है वो इनमें से कौन सा है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे हार्ड डिस्क को हाईलाइट किया है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं कि माउस जो है वो किसी किस्म का स्टोरेज डिवाइस नहीं है, RAM भी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, मॉनिटर भी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो हार्ड डिस्क जो है वो एक स्टोरेज डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर C जो है वो इसका करेक्ट आंसर है।
अच्छा, इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वो तमाम बच्चे जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और किसी ऐसी रिसोर्स की तलाश में हैं जिससे कम्प्लीटली और कॉम्प्रिहेंसिवली उनका लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपेयर हो जाए, तो आप तमाम बच्चे अपनी प्रिपरेशन के लिए रिलाई कर सकते हैं हमारा जो लैट प्रिपरेटरी कोर्स है उस पर। इस कोर्स में आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेक्चर्स इंक्लूडेड हैं जो हर सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं। आप चाहे जनरल नॉलेज को पढ़ना चाहें, पाकिस्तान स्टडीज़ को पढ़ना चाहें, ये लेक्चर्स डेडिकेटेडली उन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और सारे के सारे टॉपिक्स जो सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूडेड हैं कंसेप्चुअली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद आपको डिजिटल नोट्स की एक्सेस दी जाती है। आपके पास जो है वो डिजिटल नोट्स एक्सेसिबल होते हैं जिनके थ्रू मुख्तलिफ कंसेप्ट जो आपने लेक्चर्स में पढ़े हैं उनको मजीद बेहतर कर सकते हैं। आपके पास डिजिटल टेस्ट सेशन, डिजिटल टेस्ट सीरीज़ की एक्सेस होती है कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट को नोट्स और लेक्चर्स के थ्रू प्रिपेयर कर लें तो आप टेस्ट को सॉल्व करके असेस कर सकें कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। इसके अलावा आपके पास इंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल होते हैं जो आपकी तैयारी के हवाले से आपको पर्सनलाइज फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, आपके एसेस को इवैल्यूएट करते हैं, चेक करते हैं, उस पर आपको फीडबैक देते हैं और आप अपनी मिस्टेक्स को इंप्रूव करते हैं ताकि आप रिटन सेक्शन में मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, इसके हवाले से मजीद इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आपने सिंपली एक मैसेज करना है, तमाम की तमाम डिटेल्स और ज्वाइन करने का प्रोसेस आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच ऑफ दीज इज अ वेब ब्राउजर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो ऑप्शन एक वेब ब्राउजर है। तो ऑप्शंस को अगर आप रीड आउट करते हैं, सबसे पहले MS पेंट लिखा गया, उसके बाद क्रोम लिखा गया, पावर पॉइंट लिखा गया और विंडोज़ लिखा गया। अगर आप ऑप्शंस पे गौर करें तो क्रोम जो है वो एक एग्जांपल है वेब ब्राउज़र की, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच वन इज़ नॉट अ सर्च इंजन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन पे जाके आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, फेसबुक एक सर्च इंजन नहीं है, ये एक सोशल मीडिया ऐप है। तो फेसबुक जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि विच इज़ द फंक्शन ऑफ Ctrl+C इन मोस्ट एप्लीकेशंस। तो ये अब शॉर्टकट कीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको मुख्तलिफ शॉर्टकट कीज़ पता होनी चाहिए जो अक्सर औकात आप टाइप करते हुए, कंप्यूटर को यूज़ करते हुए इस्तेमाल करते हैं। तो Ctrl+C जो है वो इस्तेमाल किया जाता है किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। जब आप MS वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं तो कौन से शॉर्टकट की से आप प्रिंट करते हैं, बजाय इसकी कि आप जो है वो ऑप्शंस को सिलेक्ट करें कर्सर से, आप कौन सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं कीबोर्ड पे जिससे आप प्रिंट की कमांड दे सकते हैं। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद ऑप्शन बी Ctrl+P जब आप प्रेस करते हैं तो इससे आप प्रिंट की कमांड देते हैं MS वर्ड में। इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वो तमाम बच्चे जो किसी बुक पे रिलाई करके लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप बच्चे एलिमेंट्स ऑफ लैट के लेटेस्ट 10th एडिशन पर रिलाई कर सकते हैं। इसका 10वां एडिशन इस वक्त मार्केट में मौजूद है। करीब तरीन बुक स्टोर को ये पिक्चर दिखा के आप इस किताब की कॉपी हासिल कर सकते हैं, या अगर आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करते हैं तो घर बैठे आपको एलिमेंट्स ऑफ लैट जो है वो पहुँचा दी जाएगी, आपके डोर स्टेप पर डिलीवर कर दी जाएगी। इस किताब की फीचर्स और हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स को देखने के लिए आप इस चैनल के शॉर्ट्स के सेक्शन में जा सकते हैं या हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं, आपको इसके हवाले से मजीद अपडेट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। अब नीचे दिए गए ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो है वो कंप्यूटर वायरस की एग्जांपल नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन आप रीड करें, उसके बाद दूसरा ऑप्शन, जब तीसरे ऑप्शन पे आप पहुंचेंगे तो फायरवॉल बेसिकली एक सिक्योरिटी सिस्टम है, ये एक वायरस नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है इसका दुरुस्त आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट डज आईपी इन आईपी एड्रेस स्टैंड्स फॉर। तो आईपी एड्रेस में ये जो आईपी है ये किस चीज का एब्रीविएशन है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शंस को रीड आउट करना है। लाइनक्स जो है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद व्हाट डज पीडीएफ स्टैंड्स फॉर। तो पीडीएफ जो है वो किस चीज़ का एब्रीविएशन है, ये आपने ऑप्शंस को रीड आउट करके बताना है। अगर आपने पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये भी शॉर्टकट कीज के हवाले से है कि विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू रिफ्रेश अ वेब पेज और विंडो। किसी भी वेब पेज और विंडो को रिफ्रेश करने के लिए आप जो है वो कौन सा की कॉम्बिनेशन या कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद
F5 को अगर आपने सेलेक्ट किया है तो F5 से कोई भी पेज, वेब पेज या विंडो आप रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस एन इन MS वर्ड? तो कंट्रोल प्लस एन जो है वो यूज किया जाता है किसी भी न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। फॉर क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट आप कंट्रोल प्लस एन का शॉर्टकट की यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आपने बताना है, आपने ऑप्शंस को रीड आउट करना है और ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन फंक्शन है, जो उसका मेन फंक्शन है वो मैनेज करना है कंप्यूटर हार्डवेयर को और साथ साथ कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच डिवाइस कनेक्ट्स योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट? तो कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने वाली डिवाइस के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन सी को हाईलाइट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि द अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसमिटेड फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। तो किसी भी वक्त में जो डाटा, अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी बैंडविड्थ इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद हाउ आर डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन स्प्रेडशीट? तो स्प्रेडशीट में जो डाटा है वो किस तरीकाकार से ऑर्गेनाइज्ड होता है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन सी को एज अ करेक्ट आंसर मार्क किया है, रोज एंड कॉलम्स, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है, ये प्लेलिस्ट आप तमाम लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है, तो इन लेक्चर्स को आपने कोशिश करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि वो तमाम स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स से, इस प्लेलिस्ट से मुस्तफ़ीद हो सकें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये भी 12 लॉ एडमिशन टेस्ट और मुख्तलिफ एग्जाम्स में पूछा गया है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद वेब पेजेस आर इंटरलिंक्ड बाय यूजिंग, तो मुख्तलिफ जो वेब पेजेस हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं बाय यूजिंग हाइपरलिंक्स। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि विच फाइल एक्सटेंशन रिप्रेजेंट्स अ कंप्रेस्ड आर्काइव? तो डॉट जिप आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के तौर पे मार्क करेंगे कि जब भी आप किसी फाइल को कंप्रेस करते हैं तो वो फाइल डॉट जिप के नाम से जो है वो सेव होती है आपके कंप्यूटर में। अच्छा, अब आपने इस लेक्चर के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपके कितने सवाल जो है वो दुरुस्त हुए हैं, कितने जवाब आपके इन सवालों के दुरुस्त हुए हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर्स आपको फ्रीक्वेंसी के साथ मिलें तो आपने कोशिश करनी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप कम्युनिटी में इन हो जाएं। इस लेक्चर को सुनने के बाद आपने कोशिश करनी है कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि कितने सवालों के जवाब आपके दुरुस्त हैं। और इसके अलावा अगर आप इस तरह के लेक्चर्स फ्रीक्वेंटली देखना चाहते हैं द लॉ चैनल पे, तो ये कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना है ताकि तमाम की तमाम अपडेट्स लैट लॉ के हवाले से हम आप बच्चों तक बर वक्त पहुंचा सकें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।